वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां फितना अल खवारिज के 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला मोहम्मद में ऑपरेशन कार्रवाई में 14 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हुए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, पाक फौज की बड़ी कामयाबी, कैसे एनालाइज करते हैं आप इस ऑपरेशन को? जी, बड़ा अच्छा ये कामयाब ऑपरेशन है और ये आपको मालूम होगा कि पिछले चंद दिनों में ख्वारिज ने कुछ ऑपरेशंस किए थे और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसमें भी उनका जानी नुकसान हुआ था। मेजर अदनान का वाक़या आपको याद होगा, वो शुजात की एक मिसाल उन्होंने कायम की इन दहशतगर्दों से लड़के। और इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो ये दरअंदाजी की कोशिश करते हैं तो उनको ट्रैक किया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी और इसमें एरियल प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल हो रही है और फिर इनको इन्हीं की टर्फ पे ला के एम्बुश किया जाता है और इससे पहले कि ये मौसर कार्रवाई कर सके इनको उसी जो फेज होता है जिसमें ये तैयारी कर रहे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, तो वहाँ इन पे अटैक किया जाता है। तो ये खासी मौसर कार्रवाई है। इतनी बड़ी तादाद में ख्वारिज का मारा जाना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि कितनी इफेक्टिव तरीके से हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, FC है, वो जान हथेली पे रख के इनसे नमक आजमा है। और ज़रूर इस अमर की है कि अफगानिस्तान को भी अब हमें देखना चाहिए कि ये क्या वजह है कि वहीं से इनकी महफूज कमीन गाहें हैं, बेसिस हैं और बावजूद इसके कि ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान का खुद एक बड़ा इफेक्टिव लगातार चैनल है, पॉजिटिव इंगेजमेंट है, उसके बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत बिल्कुल उन्होंने इससे कोताही की है अपनी इस जिम्मेवारी से कि दहशतगर्दों को अपने इलाके में पनाह ना दें। मगर बात तो और अपने इलाके में हमने इनका अरसा हयात तंग करना है और वो अरसा हयात इन पे तंग किया जा रहा है और अभी मजीद इस पे तेजी आएगी और इनकी कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और अपना तजिया दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। शहबाज शरीफ कतर पर इसराइली जारहियत के तनाजुर में अमीर कतर इज़्ज़त माब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी कतरी शाही खानदान और कतरी अवाम से यकजहती के लिए दोहा रवाना हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वफ्द में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में कतरी अमीर इज़्ज़त माब शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ दोहा पर बिलाजवाज इसराइली जारहियत के तनाजुर में कतरी अमीर और कतरी अवाम से यकजहती का इजहार करेंगे। कतर और पाकिस्तान के माबैन दरीना तारीखी बुरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकीदे और अक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कतर का हमेशा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया और देता रहेगा। इसका इजहार वज़ीर आज़म कतरी अमीर से मुलाकात में करेंगे। मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसल जारहियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत होगी। नाज़रीन, कराची में थदर डैम ओवरफ्लो होने के बायस सादी टाउन में जमा होने वाला पानी ताहाल मौजूद है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली मेहदी वहाँ पर मौजूद है। अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, नकासी आपके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बायस शहर की नदियाँ और जो नाले हैं वो भी ओवरफ्लो कर गए थे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ आबादियों में पानी जमा हो गया था, जिनमें से एक इलाका सादी टाउन का भी है जहाँ इस वक्त भी सूरत हाल जो है खासी ख़राब नज़र आती है। गुज़िश्ता रोज़ से इस इलाके में कई फीट पानी जमा हो गया था और घरों में तक में पानी जो है वो दाखिल हो गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब पानी की सतह में बतदरीज कुछ कमी तो आ गई है। घरों से तो पानी निकल चुका, लेकिन इलाके में जो है इस वक्त भी जो है तकरीबन 2 फीट तक जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा है, जिसके नतीजे में इस इलाके के मकीनों को सख्त दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं उनको जो है आमदरफ़्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मेरे साथ इस इलाके के एक मकीन भी मौजूद हैं जो कि इंतज़ामी इक़दाम न होने पर शिकवा गो नज़र आते हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक इन्हें किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा और इंतज़ामी इक़दाम में ताख़ीर की क्या वजूहत बताई जा रही है। भाई, ये पानी जो है ना कल सुबह से आया हुआ है और कल तो बहुत ज़्यादा था, पूरा दिन पानी था और पानी के टैंक के अंदर जो है ना घरों में दाखिल हो गया था सबके। लेकिन जमात वाले आए, उन्होंने आके जो है ना वेलफेयर किया है, काम अपना जो करते हैं वो लोग,
दूसरा ये है कि पानी अल्लाह का शुक्र है कि अब आज थोड़ा कम हुआ है, और ये अमूमन जब वहाँ ओवरफ्लो होता है, क्या नाम है इसका, ठट्टो डैम का और नदी का, तो यहाँ ये रास्ता है पानी का, तो यहाँ आता है पानी। लेकिन ये है कि आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये जो रुका हुआ है, अब ये आना जाना, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, कई मेडिसिन लेने के लिए जिनके बंदे नहीं हैं घर पे काम, तो वो इंतजामिया क्या कर रही है पानी की निकासी के लिए? कोई डी वाटरिंग पम्प, कोई इकदाम अभी मैं बोल के आया हूँ, उनको आ रहे हैं, उन्होंने बोला मैं आके हम लोग ये जो है ट्रैक्टर के थ्रू या कोई नाले वाले तोड़ के निकाल दे के पानी, बोल के मैं भी कोने पे कर तो रहे हैं काम, मैं बोल के आया हूँ। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, लोग जो है पानी जमा होने के बाद घरों में महसूर हुए, वो इंतजामी इकदाम की राह तक रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया है। अली मेहदी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान की बका और तरक्की कायदे आज़म के उसूलों में पोशीदा है। कायद के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने भारतीय जारहियत और मोदी के घुमंड का भी जवाब दिया है। पूरा पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। हमारी पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते। कौम का ताउन ज़रूरी है। अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। गैर ज़रूरी तनकीद और गलत अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। हम कायदे आज़म के विजन पे चलते हुए इस मुल्क को एक सही नमूने से इस्लामी फलाही ममलकत बनाए। अगर हमने कायदे आज़म के असूल उनकी पैरवी की तो इसमें कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। आपने देखा जब भारत ने जारियत की, हमारी अफवाज ने, हमारी पूरी कौम ने फ्रंट पे सारे लोगों को जवाब दिए। अली भुट्टो ने कहा था कि मैं नींद में भी कश्मीर में गलती नहीं कर सकता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने किस तरीके से न सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को डिफेंड किया और एक पॉजिटिव पिक्चर पेश की। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना। अकेले नहीं कर सकते। आज अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली, उस पर हम आजमाइश पे पूरे उतरेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिलीफ देनी चाहिए, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। अपडेट्स आपने जाने को बताएं कि दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सदनाई, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान की के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक हो गया। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब के बाद अब दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि हेड सदनाई की, हेड सुलेमान की बात करें और हेड इस्लाम की बात करें तो वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। हेड सदनाई के मकाम पर पानी की आमद 82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसेक हो गया है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाद अब सिंध का रुख कर चुका है दरिया और ये सैलाब, ये सारी सूरत हाल है। मजीद आगे सूरत हाल क्या बनेगी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद लोधी मुल्तान से, जबकि ज़ियाउल हक शहजाद जलालपुर पीरवाला से हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ज़ियाउल हक शहजाद, आप बताइएगा जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल क्या है? वहाँ के जो इर्द गिर्द के देहात हैं जो कि सैलाब के से मुतासर हुए थे, उनकी क्या सूरत हाल है? अजी देखिए, जलालपुर पीरवाला में जो एमरजेंसी की सैलाबी सूरत हाल है वो ताहाल बरकरार है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये वो इलाका है जो मौज़ा और बाड़ा जनूबी है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कसीर तादाद में जो इलाके हैं सैलाबी पानी की लपेट में है। ये शहर के करीब का इलाका है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, मेरा कैमरामैन फैसल अगर दिखा सके तो ये रात जो यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में जो है मुल्तान उच्च शरीफ एक्सप्रेस वे में शगाफ डाला गया था पानी के फ़्लो को कम करने के लिए। तो ये पानी अब दूसरी जानिब जो मुवाज़ात इस पानी से मुतासर हो रहे हैं, ये पानी तेज़ी से उन इलाकों की जानिब जा रहा है। उसमें
मौजा लांग है, उसमें मौजा कन्नू है, मौजा झम्मट है, उसमें बहादुरपुर है और दीगर जो इलाके हैं, अब इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल होने जा रही है। इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो जलालपुर शहर को किसी तरह बचाया जा सके। तो इन इलाकों में अब इंतज़ामिया ने जो इलाके मुतासर होने वाले हैं वहाँ लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहर को बचाने के लिए जो उमरपुर बंद है वहाँ पर भी जो पानी का दबाव है वो बरकरार है, क्योंकि दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। बाकी जो देही इलाके हैं वहाँ पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो चुकी है और पानी 6 से 8 फुट तक घरों में दाखिल हो चुका है। और जो सैलाब मुतासिरीन की हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी जो फसलें हैं, कपास, कमाद, धान, इसके अलावा तिल है, मूंग है, मकई है, सब्जियां हैं और जानवरों का जो चारा है, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल अभी वैसे की वैसे ही बरकरार है। शाहिद लोधी की जानिब चलते हैं, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद है। शाहिद, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, चूंकि अब हेड त्रीमू पर तो पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, हेड त्रिमू के बाद हेड मोहम्मद वाला पर भी पानी की सतह तेज़ी से कम हो रही है। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान तकरीबन 1 फुट से भी ज़ायद पानी की सतह नीचे गई है, जिसकी वजह से यहाँ मुल्तान की 3 तहसीलों से तबाही मचाता हुआ अब शेर शाह और मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ अब जलालपुर पीरवाला की तरफ रवां है। जिसके बाद मुल्तान में इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा चुकी है और उसके साथ साथ मुखैर हजरात और समाजी तंजीमें भी मुतहरिक हो गई हैं। हेड मोहम्मद वाला जिसको बंद कर दिया गया था सैलाबी सूरत हाल के बाद, आज जुज़वी तौर पर उसकी ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, ताहम हैवी ट्रैफिक को वहाँ पर दाखिला बंद किया गया है। इसके साथ महकमा स्कूल ने सैलाबी जो इलाके थे वहाँ पर दोबारा से तदरीसी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया है और ऐसे स्कूल जहाँ पर रिलीफ कैंप कायम किए गए थे और वहाँ पर दोबारा से क्लासेज शुरू की जाएंगी। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 16 सितंबर से क्लासेस का आगाज़ होगा। इसके साथ जहाँ दूबर तालीमी इदारे थे जैसे नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी थी, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, विमेन यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी आज से फ्लड ड्राइव का ऐलान किया है ताकि जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाई जाए। यहाँ पर पानी की मिकदार तो भी कम हो चुकी है, लेकिन यकीनी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मज़ीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।